आखिरकार मैंने वो कर दिखाया जो हमारे पूर्वज सालों से करना चाहते थे, पीक पे कब्जा। महाराज आपने कर तो दिखाया, पर धोखा दे के सीधे तरीके से तो आप जंग नहीं जीत पाते। बाबू मोसाई, तुमने सुना तो होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है। महाराज एक बात पूछूं, आपने हमें जिंदा क्यों रखा है? सकूरा महाराज के साथ हमें भी क्यों नहीं मार दिया? पहली वजह, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, और दूसरी, तुम मेरे सलाहकार के भाई हो। अरे महाराज चाहते से कि राज्य के सारे काम तुम ही करोगे जैसे पहले करते थे। ठीक है महाराज, मैं अपने काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। वैसे सकूरा ने कहाँ छुपा के रखी है ड्रैको के? वो उन्होंने अपने कक्ष में छुपा के रखी थी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबू मोसाई, मालूम है वो पहली ईवोगन है और वो इतनी ताकतवर है कि उससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। हाँ महाराज, पर उसकी ताकत सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता से जिसे वो गन खुद चुने। ये लीजिए जी, यही है वो महान इकलौती ड्रैको के। यो तो दिखने में ही उतनी खतरनाक से भाई। हाँ बाबू मोसाई, इसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। और जाओ क्लॉक टावर खबर भिजवाओ कि हमें ड्रैको के मिल चुकी है और पीक पे हमने कब्जा कर लिया है। बताइए सलाहकार, क्या खबर लेके आए हो? उम्मीद तो है कोई अच्छी खबर होगी। महाराज खबर तो ऐसी है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तब तो जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी खबर है? आपको तो पता ही है, सकूरा और हिपोप महाराज की जंग चल रही थी, पर आज सुबह सकूरा महाराज मारे गए और महाराज हिपोप ने पीक पे कब्जा कर लिया है। अब वो वहाँ के नए महाराज है। बरमुडा की राजधानी अब उनके कब्जे में है महाराज। ये कैसे हो गया बे? सकूरा महाराज की सेना इतनी ताकतवर थी, फिर भी मारे गए। ये तो बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, पर हमारे लिए अच्छा होगा महाराज। मेरे पास एक सलाह है आपके लिए, क्योंकि अब महाराज हिपोप क्लॉक टावर पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अब उनके पास पीक है। ये तो नामुमकिन है बे, महाराज हिपोप की सेना भी कम नहीं है, और अगर जीत ना ही पाए तो हम फैक्ट्री भी गवा देंगे। कुछ नहीं होगा महाराज, मैं आपका सलाहकार हूँ, मुझे पक्का यकीन है, और मैं फैक्ट्री के हित में ही फैसला लूंगा। महाराज हिपोप की आधे से ज्यादा सेना वहाँ पर होगी और यहाँ पे एक दो टुकड़ी ही होगी। तुम्हारी बात तो वैसे सही है सलाहकार, यहाँ पर महाराज हिपोप की ज्यादातर सेना नहीं होगी, एक दो टुकड़ी ही होगी। पर अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उनकी सारी सेना यहाँ पर आ जाएगी। जब तक उन्हें पता चलेगा महाराज, तब तक हम क्लॉक टावर हथियार चुके होंगे। हम रात को हमला करेंगे, और सोचिए अगर क्लॉक टावर हमारा हो गया तो फिर पूरे बरमुडा में सबसे बड़ा राज्य हमारा होगा। ओचिनोक फैक्ट्री और क्लॉक टावर, इतना बड़ा एरिया किसी राजा के पास नहीं है। और महाराज ज्यादा सोचिए मत, यही समय है, अभी हमला नहीं किया तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे, कोई और बाजी मार जाएगा। तुम्हारी बात में दम है, क्लॉक टावर मेरा हो गया तब तो कोई मेरे से दुश्मनी नहीं कर पाएगा। हमला करने की तैयारी करो। कैप्टन बताइए, मुझे यहाँ बुलाने की आखिर कोई खास वजह? जी महाराज, बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए तो आपको यहाँ पे जल्द से जल्द बुलवाया मैंने। और मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे आपकी सेना ताकतवर हो जाएगी। कैप्टन, शायद आपके पास नए हथियार आए हैं, मैं उन्हें जरूर देखना चाहूँगा। जी महाराज आडम, मेरे पास बहुत ही ताकतवर हथियार आए हैं, वो है ग्रेनेड, जिससे आपकी सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको नमूना पेश करता हूँ। इस ग्रेनेड से आप दुश्मन सेना के एक साथ 5 सैनिक मार सकते हैं। और दूसरी चीज है स्मोक ग्रेनेड, इससे आपके सैनिक धुआं करके दुश्मन सेना को चकमा दे सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त